ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 2 जुलाई 2021। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। प्यार के सागर शिव बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी प्यार भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करें, मैं प्यार से भरपूर आत्मा हूं, प्यार के सागर की संतान हूं। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तक तुम सुनी सुनाई बातों पर चलते आए। अब बाप तुम्हें डायरेक्ट सुनाकर आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। अभी तक क्या है, इसने कहा वो भगवान है, उसको माना। उसने कहा वो भगवान है, श्री कृष्ण भगवान, उसको माना। किसी ने राम कहा, उसको माना। किसी ने हनुमान कहा, उसको माना। किसी ने अलग अलग रीति से जो जिसको कहा उसको मानते गए। अब बाबा हमें डायरेक्ट सीधा, इसलिए जब देखो कोर्स हम करते हैं तो कोर्स में क्या बताया जाता है, अब आपका कनेक्शन परमात्मा से हो गया। अब डायरेक्ट परमात्मा और आप, बीच में कोई नहीं है। तो वो डायरेक्ट हमको ये मुरली सुनाता है। मुरली को जो जितना धारण करता है उतना वो नॉलेजफुल बन जाता है। नॉलेजफुल का मतलब भी समझना है। आजकल क्या हो गया, दुनिया में बड़ा गड़बड़ हो गई। लोगों को इन्फॉर्मेशन होती तो उसको कहेंगे, अरे किसको नॉलेज नहीं है, हमको सब पता है, हमको बहुत नॉलेज है। पता है मतलब इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है मतलब समझ गए ना। उसको समझ गए मतलब हम उसको अपने स्वरूप में ला रहे हैं। देखिए, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और प्रैक्टिकल स्वरूप में बहुत फर्क होता है ना। इन्फॉर्मेशन है, जैसे आज इन्फॉर्मेशन है बारिश हो रही है, किसी ने आकर के इन्फॉर्म किया, दिस इज इंफॉर्मेशन ओनली, नॉलेज नहीं है। फिर हम जा करके देखे अपनी आंखों से तो नॉलेज मिली, हाँ बारिश हो रही है, मतलब समझ गए। तीसरा, हमने जाकर के भीगा, उस बूंदों को अनुभव किया, ये हो गया स्वरूप बनना। तो अब हमें इंफॉर्मेशन के ऊपर बिल्कुल नहीं जाना है। बाबा डायरेक्ट सुना रहा है मुरली, उसका अनुभव करना है। तो हमारे नॉलेजफुल कहेंगे। नॉलेज है लेकिन फुल नहीं। आज का प्रश्न है, अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी तथा उनकी अवस्था का गायन क्या है। अच्छे पुरुषार्थी बच्चे मदर फादर को पूरा पूरा फॉलो करेंगे। मदर फादर कौन है? वैसे तो परमात्मा के लिए गाते हैं, तो मैं माता च पिता, परंतु दूसरी दृष्टि से देखें तो ब्रह्मा बाबा और जगत अम्बा, जिनको आदि पिता आदि माता कहा जाता है, उनको पूरा पूरा फॉलो करना। साकार में वो थे ना, तो उनको फॉलो करेंगे। अपनी जीवन पर तरस खाएंगे। क्या तरस खानी है हमको? कि हम ऐसा कोई कर्म ना करें जिससे नुकसान हो, है ना। पूरा अटेंशन रखेंगे। थोड़ा भी समय निकाल बाबा की याद में जरूर बैठेंगे। डबल अंडरलाइन करना, थोड़ा भी समय निकाल करके बाबा की याद में जरूर बैठेंगे, चाहे कुछ हो जाए। अमृत बेला, नुमासम, और सोने से पहले चाहे 5 मिनट समय निकले, चाहे 3 मिनट निकले सोने से पहले, लेकिन याद अवश्य करेंगे। उनकी अवस्था फिर कैसी होगी? अचल होगी, अडोल होगी, स्थिर होगी, धैर्यवत स्थिति में। ऐसा नहीं होगा ऊपर नीचे हो, नहीं। बाबा कहते हैं ऐसी जिनकी अवस्था होती उन्हें ही महावीर कहा जाता है। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, हमारी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं है। दुनिया सिर्फ भक्ति मार्ग में भोलेनाथ कह के गाती है। अब वही भोलानाथ हमारे सम्मुख है। वास्तव भोलानाथ अक्षर भक्ति मार्ग का है।
ज्ञान मार्ग का है अक्षर शिव बाबा। बहुत फर्क है ना। भोलानाथ कई लोग कहते हैं तो शंकर को समझ लेते हैं। अब परमात्मा इस कल्प के बने बनाए ड्रामा प्लान अनुसार कल्प के संगम युग पर आकर के हमको पढ़ाते हैं, हमसे पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा कहते हैं हमको आना ही है, ड्रामा प्लान अनुसार आना ही पड़ेगा। बाबा सब कुछ सिद्ध करके बतलाता है। कितने समय हमने भक्ति की, कितने समय दैवी गुण में रहे, दैवी वर्ण में रहे, कितने समय सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य किया, सब कुछ बाबा आकर के समझाता है। अब संगम युग पर परमात्मा हमें आसुरी वर्ण से दैवी वर्ण में लेके जाते हैं। अब हमें पूरा अटेंशन देना है कि जब मैं आत्मा रोज ये पढ़ाई पढ़ रही हूं तो उत्तरोत्तर हमारी उन्नति कितनी हो रही है, हम दैवी गुण कितना धारण करते जा रहे हैं। बाबा कहते हैं बरोबर यही वही महाभारत लड़ाई है जिसका गायन है। फर्क क्या हो गया, भगवान के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। ये सब बातें बाबा को सिवाय कोई समझा नहीं सकता है। बाबा कहते हैं ये वर्षा पहले पहले कौन लेने आएंगे, जिन्होंने कल पहले लिया होगा वही लेंगे, और तो कोई आएगा नहीं। बाबा कहते हैं अब तुम बच्चे जानते हो कि रावण राज्य भी इसी धरती पर और राम राज्य भी इसी धरती पर होता है। अभी तो रावण राज्य है, थोड़े दिनों में राम राज्य आएगा। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है कि तुम बच्चों ने बहुत पुकारा इसलिए मैं आया हूं, नहीं, ड्रामा प्लान अनुसार मैं आता हूं। हाँ, उस ड्रामा प्लान अनुसार पुकारते भी उसी समय हो। अब दुनिया वालों ने तो कल्प किया ही लाखों वर्ष लिख दिए, तो सब गड़बड़ हो गया है। बाबा कहते हैं ये कल्प वाला जो चित्र है ना, वो रख देना चाहिए, घर घर में होना चाहिए, जिसे बार बार देखते रहो। ये बाबा है, ये दादा है, इनके तन में आकर के ये बाबा पढ़ाता है। बाबा कहते हैं बच्चे अगर सतो प्रधान बनना है तो मुझे याद करो, याद से ही खाद निकलेगी। खाद मतलब गंदगी जो आत्मा में इम्प्योरिटी पड़ गई। ये युक्ति परमात्मा बताता है, देखो सब कुछ बता देता है। मुझे याद करो, चक्र को जानो तो चक्रवर्ती राजा बनो, हर चीज बता करके बाबा हमको लायक बना रहा है। इतना मेहनत कर रहा है हम बच्चों के ऊपर, तो ऐसा बनना है। ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि मैं भी पुरुषार्थ करता हूं, तो एक दो को बाबा कहते हैं सावधानी देते हुए उन्नति करते जाओ। महाभारत महाभारी लड़ाई सामने खड़ी है। इतने अनेक धर्म क्या होंगे, विनाश होंगे, उनके लिए लड़ाई तो जरूर लगेगी। बाबा कहते हैं बच्चों को ये बातें भूलनी नहीं चाहिए थी कि बरोबर अब कलयुग घोर अंधियारा है, कितने ढेर मनुष्य हैं, तो जरूर परिवर्तन होगा, विनाश होगा। घोर कलयुग है ना, तो इतने धर्म नहीं रहेंगे, एक धर्म रहेगा। बाबा कहते तुम बच्चे तो जानते हो कि हम पढ़ाई पढ़ते हैं किसके लिए, भविष्य की जन्मों की कमाई के लिए। भगवान वाच्य मैं तुमको पढ़ाकर 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने की स्थापना हो जाती है। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना उच्च पद पाएगा। बगैर पुरुषार्थ किए तो भोजन भी मुख को नहीं जाता, करना तो पड़ेगा, बगैर किए नहीं होगा। जो चाहिए वो करना पड़ेगा। तो शिव बाबा बार बार कहते हैं मदर फादर को फॉलो करो, ब्रह्मा बाबा और मम्मा को फॉलो करो। बाबा कहते हैं तो तुम जानते हो कि ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात, ब्रह्मा का दिन तो ब्राह्मणों का दिन है ना। भारत पवित्र था, राजस्थान अपवित्र अब राजस्थान बना है। राजस्थान मतलब राजाओं का स्थान, महाराजाओं का स्थान। भारत सदैव राजस्थान रहा है, राजा ही चली आती है, और धर्म वालों की शुरू से राजा ही थोड़ी चलती है, वो तो 2500 साल बाद आते हैं। निराकार परमात्मा, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, वही आकर के इस दुनिया की
स्थापना करते हैं। बाबा ने एक और हिदायत दी कि अगर माँ बाप ज्ञान में चलते हैं तो बच्चों को भी आप समान बनाना चाहिए, उनको भी सच्ची सच्ची कमाई करानी चाहिए। घर घर तुम मैसेज देते रहो, पैगाम देते रहो कि परमात्मा आ गया। ये वही महाभारत मारवाड़ी लड़ाई है। इसके बाद स्वर्ग के द्वार खुलेंगे। बाबा कहते भक्ति मार्ग को भूल भुलैया का खेल कहा जाता है, इसलिए एक भूल भुलैया बना ना लखनऊ में। हाँ, कोई अंदर जाता बाहर ही नहीं आ पाता थे। वास्तव में यहाँ की बात है, एक बार इस कलयुगी सृष्टि में घुस गए, बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। तो बाबा सावधानी देते हैं कि बच्चे अब देही अभिमानी बनो। जब बाप के सम्मुख बैठे हो, सेंटर्स पर बहनें समझाती हैं कि देही अभिमानी बनो, यहाँ तो डायरेक्ट बाप बैठ करके आत्माओं से बात करता है। बाबा शरीर से नहीं बात करता है। अब बाप और स्वर को याद करना है, कोई भी विकर्म नहीं करना है। अगर विकर्म करेंगे तो 100 गुना दंड पड़ेगा, है ना। महावीर बनना है। महावीर बाबा कहते कोई वो हनुमान वैसा नहीं था। हनुमान मतलब अनुमान से परे रहने वाला, देह अभिमान से परे रहने वाला। बाबा कहते तुम सब हनुमान महावीर हो। माया से हार नहीं खा सकते, जो माया पर जीत ले उसको महावीर कहा जाता है। याद करते करते बाबा को हमें विकर्माजीत सतो प्रधान बनना है। नहीं बनेंगे तो अपने नुकसान करेंगे, अपने पद भ्रष्ट करेंगे। बाबा कहते हैं मैं खुद आया हूं तुम बच्चों को वापिस ले जाने के लिए, लेकिन वापिस कैसे जाएंगे? जब सतो प्रधान बन जाएंगे तो सतो प्रधान बनने की मेहनत करनी। अब तो 5 तत्व भी तमो प्रधान, तो शरीर भी तमो प्रधान मिलता है ना। बाबा कहते हैं तुमने ही 84 जन्म लिए, तो हमें अब इतना नशा होना चाहिए कि मैंने 84 जन्म लिए। ज्ञान भी मिल गया, भगवान का परिचय भी मिल गया, फिर भी अगर मैं पुरुषार्थ ना करूं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। सवेरे सवेरे उठ करके अमृत वेले बाबा से बड़े प्यार से बात करो, है ना, कि बाबा मैं तो आपका बना हूं, मैं तो आपकी मत पर ही चलूंगा, है ना। सतयुग में तुम हमको अखंड अटल सुख शांति संपत्ति का राज्य देते हो। ये सब बातें करनी है। परवाह थी एक पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा की, वो मिल गया, बाकी क्या चाहिए। बाबा कहते हैं ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा ही गया है। किसके लिए रचा गया है? परिवर्तन करने के लिए रचा गया है। जितना जितना समय नजदीक आता जाएगा ना, हमारा पुरुषार्थ और बढ़ता जाएगा। तो बार बार बाबा को निरंतर याद करना है। 2 याद के बीच में कोई अंतर नहीं। अब बाबा ने ही तो हमको विश्व के सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बनाया, दुनिया थोड़ी जानती है। बुलाते तो सब परमात्मा को, हम घड़ी घड़ी याद करते हैं, कहते हैं भगवान ने बच्चा दिया, ये किया वो किया। फिर बाबा कहते हैं अगर ले लिया तो क्यों रोते हो, जिसकी वस्तु थी उसने ले ली। तो अच्छा लडोल बनना है, ऐसा नहीं कि माया घड़ी घड़ी आकर के हमको डोलायमान करे। छुई मुई नहीं बनना है, स्ट्रांग बनना है। तो आज सारा दिन क्या करना है? अब डायरेक्ट परमात्मा से सुन करके नॉलेजफुल पावरफुल बनना है। रूहानी पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई करनी और करानी है। घर चलने का मैसेज सबको दे देना है। छुई मुई नहीं बनना है। अपनी अवस्था को अचल अडोल स्थिर बनाना है। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान, चेकिंग करने की विशेषता को अपना निजी संस्कार बनाने वाले महान आत्मा भव। बाबा कहते जो भी संकल्प करो, बोल करो, कर्म करो, संबंध व संपर्क में आओ, सिर्फ ये चेकिंग करो कि यह बाप समान है। इस परिस्थिति में ब्रह्मा बाबा होते तो क्या करते? फिर प्रैक्टिकल में लाओ, पहले मिलाओ फिर प्रैक्टिकल में लाओ। जैसे स्थूल में भी कई आत्माओं के संस्कार होते हैं, पहले चेक करेंगे फिर स्वीकार करेंगे। ऐसे आप महान पवित्र आत्माएं हो जो चेकिंग की मशीनरी तेज करो, इसे अपना निजी संस्कार बना लो। ये सबसे बड़ी महानता है।
तो हमें क्या करना है, अब चेक करना है और चेंज करना है। जो भी संकल्प बोल कर्म करें पहले ब्रह्मा बाबा के साथ टैली करना है। स्लोगन है संपूर्ण पवित्र और योगी बनना ही स्नेह का रिटर्न देना है। भगवान से, परमात्मा से, बाबा से स्नेह है ना, तो संपूर्ण पवित्र और योगी जीवन बनाना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। रूहानी पिता हमको रूहानी पढ़ाई पढ़ाकर 21 जन्मों की कमाई कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल में हमें उस दैवी गुण धारण करने का संस्कार बनाना है। चाहे कुछ भी हो जाए, थोड़ा समय निकाल कर अवश्य बाबा को याद करना है। अपने स्थिर को अच्छा लडोल स्थिर बनाना है। सवेरे सवेरे उठ करके बाबा को बड़े प्यार से याद करेंगे। मीठे बाबा आप कितने अच्छे हो। अपने हर संकल्प, बोल और कर्म की हम चेकिंग करेंगे और उस संकल्प, बोल और कर्म को ब्रह्मा बाबा से टैली करेंगे, उनके समान है कि नहीं है, और धीरे धीरे अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाते जाएंगे। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।